वेलकम बैक साथियों। अपन ने अपनी क्लास चल रही थी सामान्य विज्ञान की। उसके अंदर अपन जो डिस्कस कर रहे थे अम्ल क्षार और लवण, जो चैप्टर अपना चल रहा था उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो अम्ल क्षार लवण के बारे में अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। अम्ल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपन ने पिछली क्लास में अम्ल के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में 3 वैज्ञानिकों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया, आरेनियस, ब्रोंकी और लुईस के बारे में। इन चीजों के बारे में अपन क्या कर चुके हैं, अब तक चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में अब जो शुरू होने वाला है वो कौन सा वैज्ञानिक वो आएगा, वो आएंगे कुछ महत्वपूर्ण बेस। क्या आएंगे? कुछ महत्वपूर्ण बेस के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, NaOH के बारे में पढ़ेंगे। NaOH जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसके बारे में अपन क्या देखते हैं, इसे अपन बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं उसे। क्लियर है? कास्टिक सोडा। उसके बाद में कास्टिक सोडा जो आता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो कपड़े धोने की साबुन जो होती है, कपड़े धोने की जो साबुन होती है उसके अंदर जो यूज होता है वो किसका होता है, NaOH का होता है। क्लियर है? जो कपड़े धोने की साबुन होगी वो क्या होगी, कठोर होती है। तो क्या होगा, ये कठोर साबुन निर्माण करेगा। क्लियर है? अपन जो कपड़े धोने की जो साबुन होती है, उसको अपन क्या करते हैं, अपनी बॉडी पर यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और जो इसमें कास्टिक सोडा होता है ये क्या होता है, अपने बॉडी के लिए हानिकारक होता है। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, जो कपड़े धोने की साबुन होती है उसको अपन बॉडी पे लगाने में यूज नहीं करते हैं। उसके बाद में जो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। क्या होंगे वो? प्रबल क्षार कहलाएंगे। क्या बोला? जो एस ब्लॉक के जो तत्व होंगे, एस ब्लॉक तत्व के जो हाइड्रोक्साइड प्रबल हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, वो प्रबल क्षार कहलाएंगे, एस ब्लॉक के तत्व। क्लियर है? उसके बाद में अपन दूसरे जो अपन देखेंगे क्षार के बारे में, वो क्षार कौन सा आएगा, KOH। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अपन क्या बोल देंगे, कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास कैसे याद रखना है, अपन ने क्या बोला, पोटास यानी पोटेशियम। क्या बोला? पोटास यानी पोटेशियम। और पिछली में अपन ने क्या बोला, सोडा यानी सोडियम। क्या बोला? सोडा यानी सोडियम और पोटास यानी पोटेशियम के बारे में। समझ में आई बात? तो कास्टिक पोटास अपन किसे बोल देंगे, KOH को बोल देंगे। उसके बाद में जो पोटास जो होता है, कास्टिक पोटास, उसका उपयोग जो अपन करते हैं वो किस में करते हैं, नहाने की साबुन को बनाने में यूज किसका किया जाता है, KOH का किया जाता है। उसके अंदर जो बेस होता है, जो वो बेस कैसा होगा, अपने जो नहाने की साबुन होती है उसके अंदर KOH होता है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है यहां तक? उसके बाद में जो साबुन जो होती है वो क्या होती है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। क्या बोला? जो साबुन जो होगी उसके अंदर क्या होंगे, उच्च वसीय जो अम्ल है उनके क्या होंगे, सोडियम और पोटेशियम लवण होंगे। साबुन के अंदर क्या होंगे, सोडियम और पोटेशियम के लवण उपस्थित होंगे। ठीक है? उसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे, अपन ने क्या क्या पढ़ा, अम्ल पढ़ा और क्षार पढ़ा। लेकिन अब कुछ एक ऐसा विलयन भी होगा जिसके अंदर अम्ल और क्षार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जब अपन पीएच माप पर, पीएच स्केल जो होता है उसके अंदर जो पीएच जो स्केल होगा उसके अंदर इधर यहां पे क्या होगा, अम्ल होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो जो अम्ल जो होगा, अम्ल के अंदर क्या होगी, पीएच क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यहां पे क्या होगी, क्षार की इंक्रीज होगी। क्लियर है? लेकिन कुछ ऐसा भी तो होगा जहां पे इन दोनों की क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। तो क्या बोलेंगे अपन उसको, बफर विलियन। किसी दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड, किसी दुर्बल अम्ल वह उसके संयुग्मी क्षार, वह उसके क्या लेना है, संयुग्मी क्षार लेना है अपने को। अथवा क्या कर सकते हैं अपन, दुर्बल, अब क्या ले सकते हैं अपन, क्षार, या फिर क्या लेंगे अपन, दुर्बल क्षार यानी
वीक बेस, और उसके संयुग में अपन क्या लेना पड़ेगा, फिर एसिड लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो उससे जो विलियन बनेगा वो क्या बनेगा, बफर विलियन बनेगा। आई बात समझ में? क्या हुआ, क्या बोला इन्होंने, दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड, और क्या लेना है उसका अपन ने संयुग में एक क्षार लेना है, मतलब वीक एसिड और बेस। क्लियर है? दुर्बल अम्ल और क्षार। दूसरा अपन को क्या लेना है, दुर्बल क्षार ले लेंगे, और एक क्या ले लेंगे अपन, अम्ल ले लेंगे। तो क्या बोला, दुर्बल क्षार और अम्ल, इन दोनों का जो विलियन हो बनेगा जो, उसको अपन क्या बोल देंगे, बफर विलियन बोल देंगे। उसका जो जलीय विलियन बना उसको अपन क्या बोल देंगे, बफर विलियन बोलेंगे। क्लियर है बात यहां तक? उसके बाद में यह अम्ल जो मात्रा है जो है, यह क्या होगा, अल्प मात्रा में अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार जो है उसको मिलाने पर किसी भी विलियन की जो है पीएच, उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कर देगा, स्थगित कर देगा, यानी रोक देगा। क्या बात है समझ में? अल्प मात्रा में अल्प मात्रा में क्या होगा, अम्ल और क्षार जो है उसको, मान लीजिए आपने कोई विलियन लिया यहां पे, उसके अंदर क्या है, अम्ल और क्षार भरा हुआ है। क्या हो गया, अम्ल, कोई विलियन है उसके अंदर क्या भरा हुआ, कोई प्रोडक्ट भरा हुआ है उसके अंदर, कोई पदार्थ। अब उसके अंदर क्या करेंगे अपन, हल्का सा क्या घेरा अपन ने, अम्ल, या हल्का सा क्या घेरेंगे अपन, क्षार घेर देंगे। अगर हल्का अम्ल और क्षार घेरा है, और अगर वो विलियन क्या है, बफर विलियन है, तो उसके अंदर उसकी पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो पीएच है उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या हो जाएगी, स्थगित। मान ली उसको क्या कर देगा, परिवर्तन को रोक देगा। ये कार्य कौन करेगा, बफर विलियन यह कार्य करेगा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी एसिड या बेस को बढ़ा दिया एसिड या बेस को क्या कर देंगे अपन, एसिड या बेस को अपन क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, एसिड और बेस को बढ़ा देंगे। अगर मान लीजिए एसिड और बेस की अगर थोड़ी भी स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, वो बफर विलियन का पालन नहीं करेगा, वो बफर विलियन नहीं होगा। क्लियर? इसमें बात जो बफर विलियन के अंदर जो एसिड और बेस की बात होती है, वो क्या होती है कि उसके अंदर वीक एसिड होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, वीक बेस। अपन क्या बोल रहे हैं, दुर्बल या तो अम्ल हो, या फिर क्या हो, दुर्बल क्षार हो। अगर प्रबल हो गया अम्ल या क्षार, तो उसमें जो उसकी जो पीएच है वो क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। तो ये किसके बारे में अपन ने बात की, बफर विलियन के बारे में अपन ने बात की। ठीक है। अब बफर विलियन के बाद क्या आता है, अम्ल का तनुकरण। क्या आएगा, अम्ल जो होता है उसका क्या करेंगे अपन, तनुकरण कर देंगे। अब अम्ल का तनुकरण अपन किसे बोलेंगे, मान लीजिए अपन ने कोई सांद्र अम्ल लिया, क्या लिया अपन ने, सांद्र अम्ल लिया, उसके अंदर क्या कर देंगे अपन, पानी मिलाकर, कोई भी अपन ने सांद्र अम्ल लिया, उसके अंदर ने अपन ने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। अगर अपन ने उसके अंदर वाटर ऐड किया, तो उसकी जो सांद्रता जो है उसमें कमी करके उसके क्या कर देंगे अपन, तनु अम्ल में बदल देंगे। क्लियर है? क्या बोला इन्होंने, अम्लों का तनुकरण कब होगा, जब किसी भी एसिड यानी किसी भी अम्ल के अंदर अगर वाटर ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, वाटर ऐड, जल अगर उसके अंदर दिया जाएगा, उसके अंदर जल भरा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी सांद्रता जो है उसके अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मान लीजिए अपन ने कोई भी एक एसिड लिया और उसके अंदर क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, सांद्रता में कमी आ जाएगी, जिससे उसे अपन क्या बोल देंगे, तनु अम्ल बोल देंगे। क्लियर? अब तनु अम्ल क्या हो गया, अम्ल का तनुकरण जो होता है वो अभिक्रिया को अपन क्या बोलते थे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन पूछ लेता है अम्ल के तनुकरण की अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे उसे अपन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी होती है, जहां पे क्या होता है, तनु का, वो अम्ल का तनुकरण होता है। क्लियर है ये बात? उसके बाद में अम्लीयता यानी एसिडिटी,
कई बार होती एसिडिटी का कारण जानते हो आप लोग क्या होता है उसके अंदर HCl जो होता है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। होती कई बार एसिडिटी। एसिडिटी को अपन क्या देखते हैं कि जब अमाशय के अंदर जब HCl की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पढ़ा था अपन ने HCl के बारे में, जब अपन अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके अंदर आया था एक HCl। तो HCl में अपन ने बताया था कि ये क्या होता है, अमाशय के अंदर प्रेजेंट होता है, अमाशय के अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है, जो क्या करता है, पाचन में सहायक होता है। यही बताया था आप लोगों को कि पाचन में जो सहायक होता है क्या, HCl होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो HCl जो होता है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। HCl की मात्रा क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और HCl की मात्रा अगर अमाशय में अगर हाई हो गई, ज्यादा हो गई, तो उससे क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिडिटी। अब मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ गई, क्या बढ़ गई, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई, तो आपको उसको कम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो क्षार के जो बने होंगे टैबलेट वो लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, जो क्षार से बनी हुई जो टैबलेट होंगी उसका उपयोग हम लोग करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, अम्ल जो है उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। आई बात समझ में। जब एसिडिटी हो जाती है, जब हम जो टैबलेट लेते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्षार उपस्थित होता है। क्षार क्या कर देता है, अम्ल की जो अम्ल जो होता है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज यानी कम कर देता है। क्लियर है ये बात। अम्लता का निवारण करने का कार्य कौन करता है, क्षार करता है। क्या बोल रहे हैं, जो अम्लता जो होती है, एसिडिटी जो होती है, उसका निवारण किससे होता है, क्षार से होता है। आप लोगों को बताया, जो टैबलेट जो हमें दी जाती है उसके अंदर क्या होता है, बेस क्षार उपस्थित होता है, जिससे क्या हो जाती है, जो अम्लता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये बात किसके लिए थी, एसिडिटी, अम्लता के लिए। अब जो अपन जो पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जो अपना बचा हुआ है, कौन सा बच गया, लवण के बारे में। अपन ने क्या क्या, अम्ल और क्षार के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके बाद में अब जो लास्ट बचा था वो कौन सा बचा था, लवण। अब लवण क्या होंगे, लवण क्या हुआ, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार का एक जो मिक्सचर बनेगा उसे अपन क्या बोल देंगे, लवण बोल देंगे। अब लवण में क्या बता रहे हैं कि अपन ने क्या क्या लिया, अम्ल लिया और क्षार लिया, अम्ल लिया और क्षार। अगर इन दोनों को ऐड अपन करते हैं तो उसके बाद में क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। क्लियर है बात यहां तक। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो बात आती है, अपन लवण के बारे में क्या देखते हैं कि लवण के अंदर अम्ल जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, या तो वो होंगे प्रबल अम्ल, क्या होंगे, प्रबल अम्ल, या फिर क्या होंगे वो दुर्बल अम्ल। क्या क्या होंगे, अम्ल दो प्रकार के होंगे, या तो हाई वो हाई होंगे या फिर वीक होंगे, यानी प्रबल होंगे और दुर्बल होंगे। इसी तरीके से क्षार के बारे में, प्रबल क्षार, या फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, दुर्बल क्षार। कौन कौन से क्षार हुए, या तो प्रबल क्षार होगा या फिर दुर्बल क्षार होगा। इनके कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसे अपन लवण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन उसे, लवण बोल सकते हैं। क्लियर है क्या क्या, अम्ल और क्षार। अम्ल के अंदर कौन कौन सा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्षार के अंदर कौन सा, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, फिर लवण बन जाएगा। तो अपन सबसे पहले लवण के बारे में क्या समझते हैं कि लवण जो होता है वो क्या होती है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन पूछता है कि लवण किस प्रकार की अभिक्रिया में आता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में आता है। यह बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में लवण के कुछ टाइप दिए गए हैं। तो सबसे पहले कौन सा लवण पढ़ेंगे अपन, सामान्य लवण या फिर उदासीन लवण। अब उदासीन लवण का मतलब उसकी पीएच तो 7 हो गई। उदासीन कहां पे होगा, मान लीजिए ना क्षारीय और ना अम्लीय। पीएच स्केल में आपको बताया था, जब हम लोगों ने पीएच स्केल में डिस्कस कर रहे थे उस टाइम आपको बताया था कि जो
उदासीन जो होता है वो कहां पे होता है, 7 पे। 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। 1 से लेकर 6.9 यानी 6.9 तक क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7 पर क्या होगा, उदासीन। और 7.1 से लेकर 14 तक क्या होगा, क्षारीय होगा। आई बात समझ में। तो अपन जो लवण के बारे में बात कर रहे हैं अभी, सामान्य लवण या उदासीन लवण, वो कौन सा लवण होगा, 7 वाला। कौन सा होगा, जो 7 पे उपस्थित होगा, उसे अपन क्या बोल देंगे, उदासीन लवण बोलेंगे। क्लियर है। तो उदासीन लवण क्या होगा, ऐसा लवण जो प्रबल अम्ल, यानी कौन सा हो गया, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। क्या बोल रहा है ये, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो इनसे मिलकर बना होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर जो बना होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, उदासीन लवण बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसे अपन, उदासीन लवण बोल देंगे। ठीक है। दूसरी अपन इसकी परिभाषा ऐसे देख लेते हैं। मान लीजिए पहले अपन ने क्या लिया, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। उसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार भी तो ले सकते हैं अपन। क्या लिया अपन ने, दोनों हाई ले लिए। मान लीजिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ले लिया, उन दोनों से मिलकर क्या बना गया, उदासीन लवण बन गया, एक साइड बन गया। अब अपन ऐसे कर सकते हैं कि अपन ने दुर्बल अम्ल लिया और दुर्बल क्या ले लिया, अपन ने क्षार ले लिया। अगर अपन दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लेंगे तो उससे भी क्या बनेगा, उदासीन लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उदासीन लवण बन जाएगा। अब जो उदासीन लवण जो होगा उसकी पीएच आप लोगों को कितनी बता रखी है, कितनी होगी, 7 होगी। क्या बोल रहा है कि जो उदासीन लवण जो होगा उसकी पीएच जो होगी कितनी होगी, 7 होगी। क्लियर है। कैसे देखते हैं अपन, अपन ने क्या लिया, NaOH। अब NaOH क्या है, NaOH क्या है, एक प्रबल क्षार है। क्या है, प्रबल क्षार। HCl अपन ने लिया, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल। क्लियर है। तो उससे क्या बन गया फिर ये NaCl लवण। क्या बना, लवण बन गया इससे। क्लियर है। अपन ने सबसे पहले क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल। क्या लिया, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, इन दोनों से मिलकर क्या बना, लवण बन गया। उसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, मान लीजिए वीक एसिड, यानी वीक क्या हो गया, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, इससे भी मिलकर अपन क्या बना सकते हैं, लवण बना सकते हैं। क्लियर है ये बात। लवण के बारे में सबसे पहले अपन क्या बताया कि उदासीन लवण जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, जिसमें दुर्बल अम्ल या फिर दुर्बल क्षार लेंगे, या फिर क्या करेंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लेंगे। क्लियर है ये बात। लवण क्या होंगे, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, अम्ल और क्षार प्रेजेंट होंगे, उन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। अब जो दूसरे नंबर पर जो आता है लवण, वो कौन सा आएगा, अम्लीय लवण। कौन सा आएगा, अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण के अंदर क्या होगा, ऐसा लवण, इसके अंदर क्या होगा, अम्लीय लवण में ऐसा लवण जो क्या होगा, प्रबल तो अम्ल लेंगे अपन और दुर्बल क्या ले लेंगे, क्षार ले लेंगे। क्या लिया अपन ने, प्रबल तो अम्ल लिया, क्या लिया, प्रबल अम्ल, और दुर्बल क्या ले लिया अपन ने, क्षार ले लिया। तो उससे मिलकर जो बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, अम्लीय लवण। अम्लीय याद आ रहा है, अम्लीय नाम लिया है तो इसके अंदर साफ जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर क्या लिया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी प्रबल अम्ल लिया होगा। तो अपन क्या करेंगे, एक तो क्या लेंगे, प्रबल अम्ल ले लेंगे, और दूसरा जो लेंगे अपन क्षार, वो कैसा ले लेंगे अपन, दुर्बल क्षार ले लेंगे। अब जो इनसे जो कॉम्बिनेशन से जो लवण बनेगा, उस लवण को अपन क्या बोल देंगे, अम्लीय लवण बोल देंगे। आई बात समझ में, उसे अपन क्या बोल देंगे, अम्लीय लवण बोल देंगे। जो अम्लीय लवण जो होगा उसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी। अब क्या बोल रहे हैं, जो अम्लीय लवण होगा उसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी। अब 7 से कम क्यों होगी उसकी पीएच, क्योंकि पीएच स्केल में 7 आता है उदासीन। अब पीएच स्केल में 7 से जो कम होगी, इसका मतलब क्या हुआ, अम्लीय होगा वो।
क्या होगा, अम्लीय होगा। और अगर पीएच 7 से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। वो भी अपन आगे देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या देख लेते हैं अपन, इसका एग्जाम्पल एल प्लस में क्या ले लिया अपन ने, HCl, तो क्या बन गया AlCl3। क्या बना, AlCl3। ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक लवण। और अपन ने जो ये लिया, ये क्या था, दुर्बल क्षार। क्या था ये, दुर्बल क्षार, AlOH का होल ट्राइस। ये क्या बन गया, दुर्बल क्षार बन गया। और जो HCl जो है वो क्या हो गया, प्रबल अम्ल। क्या हो गया ये, प्रबल अम्ल। क्लियर है बात। क्या क्या लिया अपन ने, दुर्बल क्षार लिया, एक क्या लिया, प्रबल अम्ल लिया, उससे क्या बना, लवण। वो जो लवण बनेगा वो कौन सा बनेगा, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्यों बना, क्योंकि उसके अंदर जो प्रबल जो अम्ल था वो मिलाया गया था। तो उसमें जो सांद्रता ज्यादा होगी वो किसकी होगी, अम्ल की होगी। क्लियर है। अब उसकी पीएच की अगर अपन बात करते हैं तो पीएच जो होगी वो क्या होगी, 7 से तो कम ही होगी उसकी। क्यों होगी 7 से कम, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अम्लता ज्यादा है। क्लियर है। अपन ऐसी तरह से कि देखेंगे दुर्बल अम्ल के बारे में, क्षारीय अम्ल के बारे में। तो अब जो क्षारीय लवण जो होगा, अब जो क्षारीय लवण जो होगा वो कौन सा लवण होगा, उसके अंदर क्या होगा, प्रबल तो क्षार होगा और दुर्बल क्या ले लेंगे अपन, अम्ल ले लेंगे। उसी प्रकार क्या करेंगे अपन, प्रबल तो क्षार लेंगे और दुर्बल अम्ल। अब अपन ने क्या कर दिया, अम्ल को वीक कर दिया, यानी दुर्बल कर दिया। अगर अपन अम्ल को दुर्बल कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्षारीय लवण कहलाएगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। NaOH क्या है, फर्स्ट में आप लोगों को बताया था जो क्षार का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग बेस का जो एग्जाम्पल है, क्या है, NaOH। ये क्या है, प्रबल क्षार है। क्या है ये, प्रबल क्षार। उसी प्रकार H2CO3 क्या है भाई, H2CO3 क्या हो गया, ये दुर्बल अम्ल। क्या हो गया ये, दुर्बल अम्ल हो गया। बात आई समझ में, क्या बोला, अपन ने एक लिया प्रबल क्षार, दूसरा अपन ने क्या ले लिया, दुर्बल अम्ल। तो जो ऐसे प्रोडक्ट जो बनेगा Na2CO3, क्या बना, Na2 और CO3, ये क्या बन गया, क्षारीय लवण। क्लियर है यहां तक, क्या समझ में आया। अपन ने इसके अंदर क्या लिया, प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल से मिलकर जो बना होता है उसे अपन क्या बोल देंगे, क्षारीय लवण बोल देंगे। अब क्षारीय लवण की जो पीएच होगी क्या होगी, 7 से ज्यादा। ये भी बात कहां से आ गई, पीएच स्केल पे देख लीजिए वापस से। 7 पे क्या था, उदासीन, यहां पे क्या था, अम्ल, और यहां पे क्या था, क्षार। अब ये क्या बोल रहा है कि इसकी पीएच जो होगी वो क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी। 7 से ज्यादा हुई, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्षारीय लवण हुआ। क्या हुआ, वो क्षारीय लवण हुआ। और अगर 7 से कम है तो क्या होगा, वो अम्लीय लवण होगा। क्लियर है यहां तक, क्या बोला, अगर मान लीजिए उसकी पीएच 7 से कम है किसी भी लवण की, अगर पीएच 7 से कम है तो वो कहलाएगा अम्लीय लवण। क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण। अगर किसी लवण की पीएच 7 से ज्यादा है तो वो कहलाएगा क्षारीय लवण। और अगर मान लीजिए किसी जो लवण है उसकी पीएच कितनी है, 7 है, तो उसे अपन बोल देंगे उदासीन लवण। उदासीन लवण कब बनेगा, जब या तो दोनों क्या हो, प्रबल हो, या फिर क्या हो, दोनों दुर्बल हो। अगर दोनों प्रबल और दोनों दुर्बल है तो क्या बन जाएगा, वो उदासीन लवण बन जाएगा। अगर कोई भी एक अम्ल अगर भारी हो रहा है मान लीजिए, तो उसके अंदर क्षार क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण। और इसी प्रकार अगर क्या होगा, क्षार अगर ज्यादा है और लवण अम्ल कम है तो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय लवण बन जाएगा। ये बात आई समझ में। उसके बाद में लास्ट कौन सा हो गया, एक द्विक लवण के बारे में। एक जो लास्ट में बचा है वो कौन सा हो गया, द्विक लवण। अब द्विक लवण के अंदर क्या बोल रहे हैं ये, कि ऐसा लवण जो वियोजित होने पर एक से अधिक प्रकार के ऋणायन और धनायन क्या करेगा, प्रदान करेगा। क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा लवण, अपन ने अभी तक तो पीएच के बारे में बात की थी, लेकिन अब ये द्विक लवण किसके बारे में बोल रहा है, धनायन और ऋणायन के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि एक से अधिक प्रकार के क्या करेगा, धनायन और ऋणायन क्या करेगा, प्रदान कर देगा। तो उसे अपन क्या बोल देंगे, द्विक लवण बोलेंगे। उसे अपन क्या बोलेंगे, द्विक लवण बोल देंगे। उसके अंदर एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं अपन, फिटकरी और मोहरे लवण। उसके एग्जाम्पल क्या है द्विक के, फिटकरी और मोहरे लवण। अब समझते हैं किस प्रकार से द्विक लवण किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले द्विक प्रकार क्या हो गया, देख लीजिए अपना एग्जाम्पल ले लेते, मान लीजिए फिटकरी का। ये क्या है, फिटकरी है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस। उसके बाद में आज क्या आ जाएगा, 24 अणु अपन किसके ले लेंगे, H2O के ले लेंगे। तो इसको अपन लिख देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा K2SO4 Al2SO4, ये हो गया आपकी फिटकरी। क्या हो गई, ये फिटकरी हो गई, ठीक है। उसके बाद में अब अपन क्या देखते हैं इसके अंदर, कि जो K2 जो है, क्या है K2, इसके अंदर कितने आयन है, इसके अंदर कितने हैं, K प्लस। क्या हो गया, K प्लस हो गया। और उसी प्रकार से क्या हो गया, K2SO4 के अंदर क्या हुआ, K प्लस आयन और SO3 प्लस आयन। ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, SO4 के अंदर। उसके बाद में इसमें क्या अपन क्या देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि जो K प्लस आयन जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसके अंदर 3 हो जाएगा, Al+3 तो। और ये कितना हो जाएगा, SO4। ये देखिए इसके अंदर आयन कौन कौन से आयन हुए, पोटेशियम के अंदर एक प्रेजेंट आयन है, धनायन, ठीक है। और उधर कितने प्रेजेंट हो गए, 3 धनायन हो गए। क्या हुआ, अपन ने बोला कि एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन। तो इसमें क्या हो गया, यहां पे तो एक धनायन प्रेजेंट है और यहां पे कितने हो गए, 3 हो गए। तो एक से अधिक प्रकार के ऋणायन, अधिक प्रकार के क्या हो गए, धनायन हो गए। उसी प्रकार से क्या होंगे, इसके अंदर ऋणायन की संख्या क्या हो गई, एक से अधिक हो गई। समझ में आया बात, क्या बोल रहे अपन, एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन अगर उपस्थित हैं तो उसे अपन बोल देंगे द्विक लवण। उसे अपन क्या बोल देंगे, द्विक लवण बोल देंगे, ठीक है। तो यहां पे तो क्या हुआ कि एक तो क्या था पॉजिटिव और दूसरा क्या हुआ एक, तो ये क्या हो गए, एक से अधिक प्रकार के क्या हो गए, धनायन हो गए। और ये क्या प्रेजेंट होंगे यहां पर, ऋणायन। और क्या होंगे, SO4। ये क्या हुए, ऋणायन। बात आई समझ में, क्या बोला, एक से अधिक प्रकार के धनायन या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन जो अगर प्रेजेंट है किसी के लवण के अंदर तो उसे अपन क्या बोल देंगे, द्विक लवण। और वो लवण कौन सा होगा, इसके अंदर एग्जांपल फिटकरी। फिटकरी का क्या है फॉर्मूला, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्वाइस, उसके बाद में 24 H2O। क्लियर है यहां तक, आई बात समझ में कैसे लिया इसके अंदर।
ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। एक से अधिक धनायन और एक से अधिक ऋणायन अगर उपस्थित है, अगर मान लीजिए द्विक एक प्रकार के अगर धनायन होते हैं इसके अंदर, तो लवण होता कैसे, मान लीजिए इसके अंदर पोटेशियम है, यहाँ पे एक लवण होता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना होता, एक ही प्रेजेंट होता, तो क्या कहलाते वो क्या कहलाते, एक लवण कहलाते। जो सामान्य जो लवण होगा उसके अंदर क्या होंगे, एक प्रकार के क्या होंगे, धनायन और ऋणायन प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। और द्विक के अंदर क्या होंगे, एक या एक से अधिक प्रकार के होंगे। क्लियर है बात यहां तक। तो अपना जो लवण, कौन सा चैप्टर, अम्ल क्षार और लवण जो चैप्टर था वो कहाँ होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। क्या होता है यहाँ पे, समाप्त। उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और उनके भौतिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।